कि राधे कृष्ण महाजो यज्ञ है ये धुतहा मठ में और श्री श्री 108 श्री शालिग्राम बाबा जी के द्वारा यह यज्ञ 16 दिन का किया गया है। इसको यही हम कहेंगे कि जितने भी हमारे आवाज को सुन रहे हैं कृपया इसमें तन मन धन देकर इस यज्ञ को सफल बनावे। इसलिए हे कृष्ण भागम फलोति सर्वतः न विद्या न च पौरुषम, भाग के सामने न बल काम करता है और न विद्या काम करता है। हे कृष्ण हे पार्थ, मैंने माना कि कर्म बहुत बड़ी चीज है, लेकिन भागम फलोति सर्वतः न विद्या न च पौरुषम सुराग्र कृत विद्याश्च तिष्ठन्ति बने बने। अर्थात परिचय दीजिए। यज्ञ ब्रह्मचार्य दीपक चौबे, कर्मस्थान चंपारण में ही है। अच्छा चौबे जी, आखिर यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ करने से बहुत सारा लाभ है। यज्ञ सबसे पहला सूत्र है कि यज्ञ करने से प्रजन्य यानी कि बारिश होगा, जिस बारिश से हम सब अन्न सृजन करेंगे और उसी अन्न को फिर भोजन करके इस शरीर को पालेंगे। इसीलिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है। चलिए, तो अब हम बात करना चाहेंगे आचार्य पंडित प्रमोद पांडे जी से, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहा जाता है भाग लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। चलिए इसका व्याख्या हम कराते हैं आचार्य प्रमोद पांडे जी से। आपका स्वागत है। आपके चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इस राधे कृष्ण महायज्ञ में आने का बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साधु संत ब्राह्मणगण जो भी बात बताएं भाग और कर्म के बारे में, उसका मैं विश्लेषण करता हूँ। सबसे पहले भाग और कर्म, यह जो जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, यहाँ सब लोग कर्म करता है और सब कर्म के अधिकारी है। लेकिन भगवान कृष्ण बताते हैं गीता सार में कि जीवन में कर्म बहुत बड़ी चीज है और सब व्यक्ति कर्म करता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, लिखा हुआ है महाभारत में और अध्याय नंबर 8 है और श्लोक नंबर 9 है। पांचों पांडवों की जब शिक्षा दे रहे थे भगवान कृष्ण, तब बोले कि हे अर्जुन, कर्म करो और फल की चिंता छोड़ो। लेकिन पांचों पुत्रों की माँ कुंती बोली कि हे कृष्ण हे पार्थ, मैंने माना कि कर्म बहुत बड़ी चीज है, लेकिन भागम फलोति सर्वतः न विद्या न च पौरुषम सुराग्र कृत विद्याश्च तिष्ठन्ति बने बने। अर्थात हे कृष्ण, मेरे पांचों पुत्रों में बलियों में महाबली भीम, महान धरधन अर्जुन, शूर और असुर यानी देवता और राक्षस को शक्ति खींचने वाला नकुल, ज्योतिष का बहुत बड़ा विद्वान सहदेव। हे कृष्ण, मेरे पांचों पुत्रों में कर्म की कहाँ कमी रही, लेकिन इन लोगों के सामने तुक्ष दुराचारी पापी दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा बन बैठा। इसलिए हे कृष्ण, भागम फलोति सर्वतः न विद्या न च पौरुषम, भाग के सामने न बल काम करता है और न विद्या काम करता है। इसलिए कर्म तो जीवन में सब कोई करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी थे, लेकिन जब उनके ऊपर कानून का केस का जब मुकदमा हुआ, तो रातों रात अपने पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दी, जबकि कहीं से वह सांसद विधायक नहीं थे। इसी तरह हम लोग चुनाव लड़ते हैं या बहुत लोग चुनाव लड़ता है, सांसद में, विधानसभा में, पंचायत में, वार्ड में, लेकिन जीतता है एक ही आदमी। सब लोग तो कर्म करता है, लेकिन जिसका भाग प्रबल होता है वहीं जीतता है। इसलिए भागम फलोति सर्वतः न विद्या च पौरुषम, भाग के सामने न बल काम करता है और न विद्या काम करता है। आचार्य जी, कर्म से बड़ा भाग है। बिल्कुल, भाग ही सबसे श्रेष्ठ है। भाग ही व्यक्ति को वहां ले जाता है और स्मरण करता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और आचार्य जी, राधे कृष्ण महायज्ञ बहुत जगह हम सुनते हैं, विष्णु महायज्ञ,
लेकिन ये राधे कृष्ण महाजग इसको क्यों रखा गया भाई, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, जग 3 प्रकार के होते हैं। सबसे होता है पठात्मक जग, हवनात्मक जग और जपात्मक जग। पठात्मक में पाठ प्रधान होता है, जपात्मक में जप प्रधान होता है और हवनात्मक में हवन प्रधान होता है। जैसे इसमें आता है लक्ष्मी विष्णु महायज्ञ, सचंडी महायज्ञ, सहचंडी महायज्ञ। इसी में एक है, इस सब जगों में श्रेष्ठ है राधे कृष्ण महायज्ञ। यह जग करने से हमारे समाज में जो कुरीतियाँ है वह हटता है, आपसी भाईचारा बनता है। जहाँ ही जग होता है उसके अगल बगल में सुख शांति होता है, और जिस जग जो जग आप कराएंगे उसके वहीं देवता प्रधान होते हैं। तो इस जग में, इस जग को करने से व्यक्ति को जीवन में उन्नति प्रगति रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि मिलता है और अन्न धन की उन्नति होती है और हमारे जनता जनार्दन खुशहाल होते हैं। चलिए, अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक को आप? यही कहें कि राधे कृष्ण महा जो यज्ञ है ये धुतहा मठ में और श्री श्री 108 श्री शालिग्राम बाबा जी के द्वारा यह यज्ञ 16 दिन का किया गया है। इसको यही हम कहेंगे कि जितने भी हमारे आवाज़ को सुन रहे हैं कृपया इसमें तन मन धन देकर इस यज्ञ को सफल बनावें, और यह राधा कृष्ण महायज्ञ के करने से जनता जनार्दन बिल्कुल खुशहाल होंगे और उन्नति प्रगति होगी। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।